₹904 का पड़ा था ये। कर्मचारियों को जिनको यहाँ पे ये जिनके थे ये शेयर्स, उनको ₹904 का, पॉलिसी होल्डर्स को ₹65 कम मिलने थे, तो इनका भाव था 889। तो वैसे अगर नुकसान देखा जाए तो आपको ₹32 का नुकसान रिटेल को, कर्मचारी को नुकसान ₹32 का, और पॉलिसी होल्डर्स क्योंकि उनका ₹65 था और इनका ₹40 था, तो इसलिए इनको ₹17 का नुकसान है सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिकेटिव भाव से कैलकुलेशन है ये कि इंडिकेटिव के हिसाब से अगर यही भाव जो आपको फ्रीज हुए भाव मिलते हैं तो आपका रिटेल, कर्मचारी, पॉलिसी होल्डर्स का जो नुकसान है वो इसी फॉर्म में कैलकुलेट होगा। इंडिकेटिव के बाद तस्वीर बदल सकती है, इंडिकेटिव के बाद क्या आपका अप्रोच बदल सकती है, वो सब आपका अपना फैसला होगा। वित्तीय सलाहकारों से राय लीजिएगा। अगर नहीं ले पा रहे तो हमारे चैनल पे जुड़ के आपको मिल जाएगी वो राय, क्योंकि आदित्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं पहले तो ईटीनव संदेश को। जरा ये LIC की आज जो इंडिकेटिव टिक्स आए उससे ये गेन तो चला गया जो लिस्टिंग गेन होता है टिपिकली, फिर भी इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। और जिनको IPO नहीं लगा हाथ, क्या वो एज ए इन्वेस्टर आना चाह रहे थे तो क्या इस डिस्काउंटिंग प्राइस पे वो भी आ सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मैंने पहले ही कहा था कि LIC एक बहुत बड़ा IPO है, इसकी वजह से द क्वांटम ऑफ साइज की वजह से लिस्टिंग गेन्स नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप क्विक रिटर्न्स के लिए आ रहे हैं तो जैसे आपने भी पहले कहा, LIC के IPO में इन्वेस्ट मत कीजिए। कंपनी के जो बिजनेस मेट्रिक्स है, बिजनेस परफॉर्मेंस, न्यू बिजनेस मार्जिन, परसिस्टेंसी रेशियो और ग्रोथ, वो स्लोअर है बाकी सब कंपनीज में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ बोलिए या ICICI प्रू बोलिए या SBI लाइफ बोलिए, उनके सारे पैरामीटर्स LIC से मच स्ट्रॉन्गर है। LIC का अपॉर्चुनिटी ये है कि LIC ने अगर 2-3 साल के अंदर टर्न अराउंड करने की कोशिश की तो LIC यहाँ से एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग इन द नियर टर्म हो सकता है शेयर थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। जब मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो धीरे धीरे टर्न अराउंड करेंगे, उनका न्यू बिजनेस मार्जिन जो है वो 9% से वो पहले 15% तक ले जाएंगे और फिर 18-19% तक ले जाएंगे। तो ये अगर होता है तो यहाँ से स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम रहेगी और स्टॉक यहीं पे ट्रेड करता रहेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी, कॉशियस रहिए, ज्यादा एलोकेशन अभी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे देखिए, 3-6-9 महीने के अंदर अगर मैनेजमेंट टर्न अराउंड के संकेत देती है तो एलोकेशन बढ़ाइए। अगर टर्न अराउंड के संकेत नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट 1 साल के बाद करेगी उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो नियर टर्म में थोड़ा कॉशियस रहिए, शॉर्ट टर्म प्ले बिल्कुल मत कीजिए स्टॉक के अंदर, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस स्टॉक के अंदर बने रहने की कोशिश कीजिए। राइट आदित्य, तो यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़े क्रूशियल पॉइंट्स होंगे ये देखना कि वो आगे जाके अपने प्रोडक्ट मिक्स को कितना डाइवर्सिफाई करते हैं, उसी के बेसिस पे स्टॉक के प्रियंका रिंग सेरेमनी होने हो गई है और सिर्फ 2 ही सेकंड रह गए हैं। ये तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट भी है, कितने समय से इस IPO का इंतजार था बाजार। और ये ऐतिहासिक क्षण है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि LIC जो कि मोस्ट अवेटेड IPOs में से एक था, देश के बड़े IPOs में से एक है, सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी का सूचक है, उसकी यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और भाव आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिलहाल जो इंडिकेटिव टिक्स बता रहा था, कुछ भाव वैसे ही हैं, 8% नीचे ही अभी चल रहा है, अभी किसी तरीके की कोई रिकवरी नहीं, अब 6.5% है। तो आप पॉलिसी होल्डर्स, कर्मचारी हैं और अगर आप रिटेलर हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से रखिएगा। लेकिन हाँ, शुरुआती जो लिस्टिंग गेन है वो तो कम से कम गुम हुए हैं और अब वापस से 900 की तरफ बढ़ता हुआ करीब 5-5.5%। इसलिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से भले इसको ना देखें आप, लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको ज़रूर अपने हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकारों की राय लेके देखिएगा। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो आज थोड़ी कमज़ोर है और 5-5.5% है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्रैक नहीं है। हमने तो पेटीएम में बहुत बुरे क्रैक देखे हैं, लेकिन फिर भी उस लिहाज से देखा जाए तो इस IPO को आप लिस्टिंग गेन के हटा के देखें तो वैसे कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं है। 800 अब 900 का भाव करीब आपको दिख रहा है और आई थिंक बाजार इसके लिए तैयार भी था। 3 से 5% डिस्काउंट की तो बात पहले भी चल रही थी। आदित्य इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, हम बात कर रहे थे यानी आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरसेप्ट इसमें ये रहेंगे कि फंडामेंटल इस बेसिस पर तय होंगे कि कंपनी कितना डाइवर्सिफाई कर पाती है अपने प्रोडक्ट मिक्स को। क्या आपको इसके एम्बेडेड वैल्यू को लेकर भी कोई चैलेंजेस दिखते थे? क्योंकि हमने देखा इंस्टीट्यूशंस का बहुत ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं मिला था। यहाँ पे प्रॉब्लम LIC के साथ ये है कि वो बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में बहुत डोमिनेटिंग है। 98% उनका बिजनेस पार्टिसिपेटिंग प्लान से आता है, जहाँ पे मार्जिन 5 से 10% ही रहता है।
जबकि आप HDFC लाइफ जैसी कंपनीज देखेंगे तो वो टर्म प्लान की तरफ जाते हैं, जहां पे 50 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो जैसे कि आपने कहा, अगले 3 से 5 साल के अंदर प्रोडक्ट मिक्स अगर LIC चेंज करता है, जो कि मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया है वो करेगा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे एम्बेडेड वैल्यू जो है, जो कि एक बहुत बड़ा मेट्रिक है एक लाइफ इंश्योरर को वैल्यू करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा रेट से बढ़ेगी, और तब इंस्टीट्यूशन जो है वो अट्रैक्ट होंगे स्टॉक की तरफ। और ये जो वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे जो स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है वो 1.5 to 2 टाइम्स हो जाएगा। HDFC लाइफ के IPO के बाद भी सेम चीज हुई थी। HDFC लाइफ का भी प्रोडक्ट मिक्स अच्छा नहीं था, IPO के बाद वो चेंज हुआ और वो वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू से 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू हो गया। तो अगर LIC भी ऐसा कुछ कर पाएगा तो यहाँ से उसकी भी री-रेटिंग हो जाएगी और इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और 1 साल बाद जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सारा खेल अब इस बात पे निर्भर करेगा कि अगले 1 साल के अंदर कैसे कंपनी परफॉर्म करती है और कैसे धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करती है। इसीलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। 1 महीने तक स्पेकुलेशन हो सकता है बिकॉज बहुत बड़ा IPO है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा और बिजनेस मेट्रिक्स पर ही स्टॉक आगे मूव करेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कॉशियस नजरिया अपनाना है, लेकिन साथ ही जिन्होंने IPO में अप्लाई किया है, लिस्टिंग गेन्स नहीं नजर आ रहे हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात जरूर ध्यान में रखें, LIC का IPO मच अवेटेड IPO था, और इस IPO से जुड़े अगर एक्सपर्ट्स की भी राय माने तो उनका भी कहना है कि लिस्टिंग गेन हो ना हो, आने वाले दिनों में उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हुए जरूर दिखेंगे। और एक पॉजिटिव अगर देखें, कई सारे डेटा वैसे पॉजिटिव है LIC को लेकर, लेकिन अगर NSE लिस्टेड कंपनियों की लिस्ट आप देखें, करीब 278 NSE लिस्टेड कंपनियां जो हैं उसमें LIC का 1% स्टेक है। इसी से आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा यहाँ पर, कितनी बड़ी पहुंच है, रीच है LIC की। लेकिन आदित्य, आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, सरकारी कंपनियों की बाजार में एंट्री को लेकर आपका अनुमान क्या है? क्योंकि दिसंबर 2010 के बाद के अगर डेटा को देखें, जितनी भी सरकारी कंपनियों ने डेब्यू किया है मार्केट में, अपनी इशू प्राइस से आधी पर ट्रेड करती हुई दिख रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक रिस्क रहता ही है कि गवर्नमेंट आके डाइल्यूट करेगी या गवर्नमेंट आके उन कंपनीज को अपने सोशल कॉज के लिए यूज करेगी। बट आप समझ लीजिए, आप LIC को पेटीएम या फिर अन्य बड़े IPOs के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि LIC का जो स्केल है वो मैसिव है। 45 लाख करोड़ का AUM संभालती है LIC, और LIC का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 50 या 60 साल के अंदर। तो एक बात क्लियर है, LIC का परफॉर्मेंस बाकी सारे IPOs की तरह नहीं रहेगा। पर ये बात जरूर है कि यहाँ से वेल्थ क्रिएटर बनने के लिए कंपनी को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं रह सकती है जैसे पहले गवर्नमेंट के साथ ऑपरेट करती थी। अब उसको शेयर होल्डर फ्रेंडली बनना पड़ेगा, उसको वो सारी चीजें करनी होगी जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, और जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो चेंज करेंगे, अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए 45 लाख करोड़ की अगर कंपनी होती है तो वो एक दिन में चेंज नहीं होती है, उसको टाइम लगता है चेंज होने में। बट मार्केट सिर्फ इंटेंट को देखेगा, अगर इंटेंट अच्छा है मैनेजमेंट का और वो चेंज करेंगे अपने आप को, तो यहाँ से वो मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। हमने IRCTC भी देखा है जो मल्टी बैगर रहा है, और हमने कोल इंडिया भी देखा है जिसने पैसे नहीं कमाए। तो LIC एक डोमिनेटिंग ब्रांड है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा या वो पेटीएम की तरफ जाएगा। देखिए, वहां पे कुछ भी मार्केट लीडरशिप नहीं थी इन कंपनियों के पास, पर LIC का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। 14 लाख करोड़ के उनके पास एजेंट्स हैं, 65% का मार्केट शेयर है उन लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस में। तो उस लिहाज से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टर्न अराउंड की तरफ हमें नजर डालनी है। ठीक है, करीब 5.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है जिस बैंड पे LIC ट्रेड कर रहा है। ये जैसे 905 पार करेगा तो आपका अकाउंट हरे निशान में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके 949 पे आपको रेट पे मिला हुआ होगा। कर्मचारी जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो तो ऑलरेडी अब आ ही गए हैं हरे निशान में, क्योंकि वे 900 के ऊपर है और आपको ऑलरेडी 65 रुपये मिले हुए थे। आदित्य के बाद इसमें दो बहुत उन्होंने अहम बात बताई। पहला, इसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जितना बड़ा कैप है, जितना 45 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करती है AUM है, और साथ ही इसका जो साइज़ है, जो पेनिट्रेशन है, वो कंपेरेबल ही नहीं है दूसरी कंपनी से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टर और ट्रेडर को अपनी सोच के हिसाब से LIC को देखना होगा। ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टर्स लॉबी होती है, तो इसलिए इसको लंबी अवधि के लिए भी रखने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अपने वित्तीय सलाहकार से अच्छे से आप राय इसके बारे में ले लीजिएगा। ये एक और पॉइंट है। अच्छा आदित्य, जैसे अभी आप ये भी कह रहे थे कि
अब इसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनना होगा। इन्होंने खुद कहा है कि चेंज करेंगे, क्वार्टरली नंबर्स भी अब तो आएंगे, ये भी पता लगेगी कंपनी की गाइडेंस क्या है। इससे पहले तो गवर्नमेंट के साथ नॉन लिस्टेड कंपनी थी तो इतनी मारामारी नहीं रहती थी। इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा LIC के कोर इंटरनल ऑपरेशंस पे? देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज होती है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स। LIC जब 100 रुपए का प्रीमियम लाती है कंपनी के अंदर, तो वो सिर्फ 9 रुपए कमाती है। अगर आप HDFC लाइफ की बात करेंगे तो वो अगर 100 रुपए का प्रीमियम लाते हैं तो 28 से 30 रुपए कमाते हैं एज प्रॉफिट्स। LIC पहले ऐसा करती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसका सोशल कॉज है और उसको लोगों को सपोर्ट करना है। बट अब आगे जाके मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ऐसा नहीं सोचेंगे और वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दूसरी बड़ी बात, अगर आप LIC का प्रॉफिट देखेंगे तो वो 2000 करोड़ है 65% मार्केट शेयर के साथ। और अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस का प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 2000 करोड़ है, जबकि किसी के पास 8% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो पहले LIC प्रॉफिट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी, वो गवर्नमेंट का सोशल कॉज देखती थी। अब धीरे धीरे करके वो नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो शेयर होल्डर वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये सही बात भी है, क्योंकि अगर वो शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करेंगे तो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो कि सरकार है, उसकी वेल्थ बढ़ेगी और उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। LIC की एम्बेडेड वैल्यू भी पहले 50,000 करोड़ थी, उससे 5 लाख करोड़ इसीलिए हुई है क्योंकि वो जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देना था LIC को पहले, वो अब नहीं देगी और वो कंपनी में ही रखेगी, जिससे कंपनी की वित्तीय हालत जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अब LIC में ड्रामेटिक चेंज आएगा और LIC एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हो जाएगी। बट अगेन कैवियट यही रहेगा कि इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको एक दिन में चेंज होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसको 2 से 3 साल मिनिमम लगेंगे अपने आप को चेंज करने में। स्पीच अब आप LIC के जो डिस्काउंट पे प्रीमियम जो हम गैप देख रहे थे वो थोड़ा कवर हुआ। अब सिर्फ 4-4.5% ही डिस्काउंट रह गया। 900 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है LIC। आदित्य, एक जस्ट अ सिनेरियो, सिंस आपने वेल्थ क्रिएशन की बात की, तो वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ क्या इरोजन को भी माइंड में रखना होगा? क्योंकि LIC के पास जितना बड़ा मार्केट शेयर है, जितना बड़ा एक्सपोजर NSE की जितनी कंपनीज है उनमें लगभग 1% ऑफ द NSE लिस्टेड कंपनीज में LIC का एक्सपोजर है और बड़ा एक स्टेक भी है 3.5% से ज्यादा। तो ऐसे में जब भी वॉलेटिलिटी बाजार में आया करेगी तो जाहिर तौर पर अगर इक्विटी LIC में एक्सपोजर रखने का मतलब आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इक्विटीज में भी एक्सपोजर रखा। अगर वहां पर फॉल आया तो यहाँ पर LIC की भी एम्बेडेड वैल्यू इरोड होगी और वो ज्यादा बड़े पैसे इरोड होगी एज कंपेयर टू इट्स प्राइवेट पेयर। तो ये वाला सिनेरियो भी क्या एक लॉन्ग टर्म में जरूर माइंड में रखना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर आप LIC के सारे AUM की तरफ नजर डालेंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ही इक्विटी के अंदर है, बाकी सारा डेट के अंदर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर वॉलेटिलिटी आएगी तो हो सकता है कि LIC के शेयर में भी वॉलेटिलिटी आए। पर अगर आप देखेंगे तो LIC का जो वैल्यूएशन है वो दुनिया के सारे लाइफ इंश्योरर्स में चीपेस्ट है। सबसे अच्छी बात सरकार ने ये की है कि पहले उनका 2022 के IPO यूफोरिया में 22 लाख करोड़ का वैल्यूएशन था, उसको स्ट्रेट नीचे लेके आके वो 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे ले आए हैं। वो अब वो वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस में पिछले 4 साल में जब लाइफ इंश्योरर्स लिस्ट हुए हैं, ये वैल्यूएशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ है। डाउन साइड जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट आप कुछ बोल नहीं सकते हो क्योंकि अब ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। पर मेरे हिसाब से कोई भी अगर डाउन साइड आती है LIC स्टॉक के अंदर तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डाउन साइड बहुत हद तक कैप्ड है, पर अपसाइड आने के लिए जैसे कि मैंने कहा टर्न अराउंड की वेट करनी होगी। पर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी डाउन साइड है कंपनी के।